बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 4 पार्शियल फ्रैक्शन क्लास 10th मैथ पंजाब टेक्स्ट बुक जो स्टूडेंट इसकी हम रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे। तो स्टूडेंट लास्ट टाइम हमने इसके एमसीक्यूज किए थे, सोल्व किए थे एक्सरसाइज के। तो स्टूडेंट रिव्यू एक्सरसाइज के जो पहले 4 क्वेश्चन है वो तो डेफिनेशन है, डिफाइन व स्टेटमेंट ये है। रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 राइट शॉर्ट आंसर और द फॉलोइंग क्वेश्चंस के सारी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। पहला शॉर्ट है डिफाइन रैशनल फ्रैक्शन, इसकी डेफिनेशन पूछी है। दूसरे नंबर पे व्हाट इज प्रॉपर फ्रैक्शन, तीसरे नंबर पे व्हाट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, चौथे नंबर पे पूछ रहा है व्हाट आर पार्शियल फ्रैक्शंस। पहले 4 तो डेफिनेशन है, तो इसकी मैंने अलग से एक वीडियो बनाई है, तो आप उसमें देख सकते हैं। यूनिट नंबर 4 डेफिनेशंस। अब स्टूडेंट 5 से करते हैं हम पार्ट नंबर 5। इसकी स्टेटमेंट है हाउ कैन वी मेक पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ, यानी स्टूडेंट इसकी आपने पार्शियल फ्रैक्शन फाइंड करनी है। अब गौर किया जाए कौन सी टाइप है, 4 टाइप्स पढ़ी थी हमने। सबसे पहले न्यूमरेटर में एक्स की पावर कुछ नहीं तो 1, डिनोमिनेटर में एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर, नीचे वाली पावर बड़ी है तो इसका मतलब ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। दूसरे नंबर पे चेक करते हैं। अब स्टूडेंट अगर गौर किया जाए तो डिनोमिनेटर में 2 लीनियर फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसको कहते हैं नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। dx कंसिस्ट ऑफ नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर, इस टाइप को कहते हैं टाइप 1। तो स्टूडेंट इसको सोल्व करेंगे तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, इसको लेट करेंगे, यानी प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है। तो हमारे पास दोनों लीनियर फैक्टर्स हैं, इन दोनों लीनियर फैक्टर्स को हम नाम दे देते हैं। पहला लीनियर फैक्टर जो है इसको ए का नाम दे देते हैं, दूसरे लीनियर फैक्टर को बी का नाम। आप चाहें तो दूसरे को ए का नाम दे दे, पहले को बी का, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा टारगेट होगा इन दोनों वैल्यूज को खत्म करना। अब इसके लिए जो वैल्यू यहाँ पे डिवाइड हो रही है इसको दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ स्टूडेंट ये दोनों डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई, जिस तरह भी आप कर लें। अब मैं यहाँ पे स्टूडेंट दोनों तरफ इन ये डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करूंगा बाय मल्टीप्लाइंग विद, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर डिवाइड हो रहा है x+2 x+3 ऑन बोथ साइड्स वी गेट, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट। तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मैं यहाँ पे एक स्टेप में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो लेफ्ट साइड में भी x+2 x+3, इन दोनों को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x-2 ओवर x+2 इंटू x+3 से इक्वल टू राइट साइड में मल्टीप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट ये जो दो फ्रैक्शनल वैल्यूज हैं प्लस माइनस में लहदा मल्टीप्लाई हो जाएंगी। पहले x+2 x+3 किससे मल्टीप्लाई होगा, a ओवर x+2 से, मिड में कौन सा साइन आ जाएगा, प्लस, आगे जगह नहीं मैं नीचे लिख रहा हूँ स्टूडेंट। तो x+2 x+3 सेकंड नंबर पे किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, b ओवर x+3 से, x+3 से कैंसिल आउट, ये दोनों ब्रैकेट्स कैंसिल, यहाँ से x+2 कैंसिल आउट। तो लेफ्ट साइड पे जस्ट रह जाएगा x-2 इक्वल टू, राइट साइड पे बच जाएगा स्टूडेंट a इंटू x+3 प्लस b इंटू x+2। अगर आप चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं स्टूडेंट, कि डायरेक्ट किस तरह से कि हमने जस्ट ये करना है कि जब मल्टीप्लाई करेंगे ना जो सेम डिनोमिनेटर सेम होता जाएगा वो कैंसिल आउट, बाकी जो बच जाएगा लिख देंगे। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट नंबर 2 बनाने के बाद क्या हमारे पास राइट साइड पे कोई लीनियर फैक्टर है, बिल्कुल स्टूडेंट ये दो ब्रैकेट्स में, इनको बारी बारी जीरो के इक्वल पुट करेंगे। पहला लीनियर फैक्टर x+3, इसको जीरो के इक्वल पुट करेंगे, 3 पॉजिटिव, राइट साइड पे जाके नेगेटिव, ये वैल्यू पुट कर देंगे नंबर 2 में। तो x की जगह पुट करेंगे इसकी वैल्यू -3 -2, तो स्टूडेंट इस x की जगह क्या पुट करेंगे, -3। तो जब -3 पुट करेंगे तो -3 + 3, ये आंसर हो जाएगा 0, प्लस b, इस x की जगह भी क्या आ जाएगा, -3 + 2, माइनस माइनस प्लस, -3 -2 -5 इक्वल टू माइनस प्लस माइनस, 3 में से 3 निकालेंगे 0, सारी वैल्यू 0 हो जाएगी। a इंटू 0 चले लिख ले, -3 + 2, बड़ी वैल्यू का साइन -1 आ जाएगा, a मल्टीप्लाई 0 स्टूडेंट, तो राइट साइड पे आ जाएगा 0, ये स्टूडेंट प्लस माइनस 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 बी आ जाएगा, और 0 में से b माइनस करेंगे तो बड़ी वैल्यू का साइन -b, माइनस माइनस से कैंसिल, b इक्वल टू 5 आ जाएगा। अब स्टूडेंट सेकंड लीनियर फैक्टर देखते हैं वो क्या है, एक लीनियर फैक्टर x+3, दूसरा लीनियर फैक्टर x+2। अब इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे, पुट x+2 इक्वल टू 0, 2 पॉजिटिव, राइट साइड पे जाके नेगेटिव, ये वैल्यू पुट कर देंगे नंबर 2 में। तो पुट करते हैं स्टूडेंट, लेफ्ट साइड पे x की जगह उसकी वैल्यू -2, इस x की जगह ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा स्टूडेंट, -2 + 3, इस x की जगह क्या आ जाएगा स्टूडेंट, -2 + 2, ये सारी वैल्यू 0 हो जाएगी, डायरेक्ट 0 भी लिख सकते हैं, -2 -2 -4, -2 + 3 +1, b मल्टीप्लाई 0 0, -4 इक्वल टू a मल्टीप्लाई 1 a इक्वल टू -4 आ गया। अब स्टूडेंट a और b की वैल्यू दोनों फाइंड हो गई, ये वैल्यू कहाँ पे पुट कर देंगे, नंबर 1 में, पुट इन 1, x लेफ्ट साइड तो एज इट इज x -2 ओवर x+2
इंटू एक्स प्लस थ्री इक्वल टू, सबसे पहले ए की वैल्यू स्टूडेंट न्यूमरेटर में आ जाएगी -4 ओवर एक्स प्लस टू, प्लस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट 5 न्यूमरेटर में, और डिवाइड के नीचे एक्स प्लस थ्री। ये हमारी रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन होगी स्टूडेंट, और ये हमारा आंसर होगा। अब नेक्स्ट पार्ट है स्टूडेंट पार्ट नंबर 6, इसमें भी कह रहे हैं रिसॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। सबसे पहले देखा जाए न्यूमरेटर में वेरिएबल एक्स नहीं है, अगर एक्स नहीं है उसकी पावर कुछ नहीं तो जीरो होगी। क्लियरली डिनोमिनेटर वाली पावर ज्यादा है, इसका मतलब ये कौन सी फ्रैक्शन है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब स्टूडेंट देखा जाए डिनोमिनेटर में कैलकुलेशन हो रही है, यानी कि फार्मूला लग रहा है, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा लेते हैं स्टूडेंट। तो फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, एक दो प्लस और माइनस वाला, अल्फाबेट एक्स एक्स का स्क्वायर, वन वन का स्क्वायर, एक दफा वन को एक्स में ऐड कर देंगे और एक दफा स्टूडेंट माइनस कर देंगे। अब क्लियरली देखा जाए डिनोमिनेटर कंसिस्ट ऑफ टू नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर, यानी प्रीवियस पार्ट की तरह ये भी टाइप 1 है। तो स्टूडेंट इसमें क्या करेंगे, इसको पहले लेट करते हैं, जो पहला लीनियर फैक्टर है इसको ए का नाम दे देंगे, ए ओवर एक्स प्लस वन। सेकेंड लीनियर फैक्टर जो इसको बी का नाम दे देते हैं, बी ओवर एक्स माइनस वन। ये होगी नंबर 1। अब स्टूडेंट दोनों तरफ हमने डिनोमिनेटर खत्म करना है, तो इस वैल्यू से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे बाय मल्टीप्लाइंग with x plus 1 into x minus 1 on both sides we get। अब स्टूडेंट लेफ्ट साइड पे जब इन दोनों ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगी, जस्ट बचेगा लेफ्ट साइड पे 1 इक्वल टू राइट साइड पे a। अब स्टूडेंट जब इन दोनों ब्रैकेट्स को राइट साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे पहली वैल्यू से, तो कौन सी इन डिनोमिनेटर में और इसमें सेम हो जाएगी, x प्लस वन सेम, ये कट जाएगा, a किससे मल्टीप्लाई होगा, a मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे इससे, तो x प्लस वन कट जाएगा, a मल्टीप्लाई होगा x माइनस वन से, तो राइट साइड पे आ जाएगा a इंटू एक्स माइनस वन प्लस b। जब स्टूडेंट इन दोनों ब्रैकेट्स को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस वन सेम, ये कट जाएगा, ये वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी स्टूडेंट जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगी। x प्लस वन किससे मल्टीप्लाई होगा, b से, यानी जस्ट स्टूडेंट जो सेम होती जाएगी उसको कैंसिल आउट करते जाएंगे और बाकियों की वैल्यू पुट करते जाएंगे, बाकी वो आंसर होगा। अब स्टूडेंट लीनियर फैक्टर है हमारे पास राइट साइड पे दो, तो इनको जीरो के इक्वल पुट करते हैं, पहले x माइनस वन को जीरो के इक्वल, तो वन नेगेटिव राइट साइड जाके पॉजिटिव, ये वैल्यू पुट कर देंगे नंबर 2 में। लेफ्ट साइड पे x नहीं है एज इट इज 1, इस x की जगह स्टूडेंट जब 1 पुट करेंगे तो x माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो जब जीरो पुट करेंगे तो सारी ही जीरो हो जाएगी, इसलिए इसको जीरो लिख दिया, प्लस b, इस x की जगह 1 पुट करेंगे तो ये 1 प्लस वन, 0 प्लस 1 प्लस 1 2 और b आ जाएगा, 1 इज इक्वल टू 2b, 2 मल्टीप्लाई लेफ्ट साइड पे जाके डिवाइड, तो b इक्वल टू 1/2 आ गया। अब स्टूडेंट सेकंड लीनियर फैक्टर x प्लस वन, इसको भी 0 के इक्वल। अब स्टूडेंट ये वैल्यू कहाँ पे पुट करेंगे, नंबर 2 में, लेफ्ट साइड पे ये 1 पॉजिटिव राइट साइड जाके नेगेटिव हो जाएगा, 1 एज इट इज। अब स्टूडेंट a ब्रैकेट में x की जगह उसकी वैल्यू -1 जब स्टूडेंट x प्लस वन को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो यहाँ पे 0, तो ये सारी वैल्यू 0 हो जाएगी, 1 इज इक्वल टू -1 -2 और साथ में a आ जाएगा प्लस 0, -2a में 0 ऐड करेंगे तो -2a ही होगा, -2 मल्टीप्लाई लेफ्ट साइड पे जाके डिवाइड, 1 ओवर -2 इक्वल टू a, प्लस माइनस माइनस a इक्वल टू -1/2। अब स्टूडेंट a और b की दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे कहाँ पे, 1 में, पुट इन 1। अब स्टूडेंट जब 1 में पुट करेंगे लेफ्ट साइड पे दोनों वैल्यूज एज इट इज, 1 ओवर एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन इक्वल टू, राइट साइड पे पहले फ्रैक्शन से ऊपर a है, a की वैल्यू पुट करते हैं, तो a की वैल्यू है -1/2 और x प्लस वन, प्लस स्टूडेंट b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है 1/2 ओवर x माइनस वन। अब स्टूडेंट डिनोमीटर के नीचे डिनोमीटर आ गया, तो ये सेकंड थर्ड से मल्टीप्लाई, -1/2 इंटू एक्स प्लस वन, प्लस ये 2 नीचे वाली ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, 1/2 इंटू एक्स माइनस वन, और ये हमारा स्टूडेंट फाइनल आंसर होगा। अब नेक्स्ट है स्टूडेंट पार्ट नंबर 7, ये भी सेम उसी तरह से है, इसमें भी देखा जाए क्लियरली न्यूमरेटर में x नहीं है तो x की पावर कुछ नहीं, 0, डिनोमीटर में a है, x से मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर 2, क्लियरली नीचे वाली पावर ज्यादा है, ऐसी फ्रैक्शन को कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसको भी लेट करेंगे, 3 ओवर एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन इक्वल टू, जो पहला लीनियर फैक्टर इसको a का नाम दे देंगे और दूसरा लीनियर फैक्टर इसको b का नाम दे देंगे। अब स्टूडेंट ये नंबर 1 हमारा टारगेट ये डिनोमीटर खत्म करना, इस ब्रैकेट से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट ये वाली वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, जब इससे मल्टीप्लाई तो 3 रह जाएगा, राइट साइड पे a, जब स्टूडेंट ये दोनों ब्रैकेट्स जब a वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होंगी तो a के बटे के नीचे x प्लस वन और ये वाली वैल्यू सेम, ये दोनों कट जाएंगी, a मल्टीप्लाई होगा x माइनस वन से, प्लस b, जब इन दोनों को b से मल्टीप्लाई करोगे x माइनस वन सेम कैंसिल, b मल्टीप्लाई होगा किससे, x प्लस वन से,
ये होगी नंबर 2। अब स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे दो लीनियर फैक्टर हैं, इनको जीरो के इक्वल पुट करेंगे। पहला लीनियर फैक्टर x माइनस वन, इसको जीरो के इक्वल करते हैं तो वन नेगेटिव, राइट साइड में जाके पॉजिटिव, तो x की वैल्यू 1 पुट कर देंगे कहाँ पे, नंबर 2 में। लेफ्ट साइड पे 3 एज इट इज। इस x माइनस वन इक्वल टू जीरो, जब जीरो पुट करेंगे तो सारी वैल्यू जीरो हो जाएगी। प्लस b, x की जगह 1 पुट करेंगे, 1 प्लस 1, ये आ जाएगा 3 इक्वल टू जीरो प्लस 1 प्लस 1 2, और b आ जाएगा 3 इज इक्वल टू 2b, ये 2 मल्टीप्लाई लेफ्ट साइड पे जाके डिवाइड, तो 3/2 इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा b की वैल्यू आ गई 3/2। अब नेक्स्ट वन, सेकंड लीनियर फैक्टर x माइनस वन के बाद x प्लस वन, इसको जीरो के इक्वल करेंगे तो 1 पॉजिटिव, राइट साइड पे जाके नेगेटिव, ये वैल्यू पुट कर देंगे कहाँ पे, नंबर 2 में। लेफ्ट साइड पे 3 एज इट इज, a ब्रैकेट के अंदर x माइनस वन, एक्स की वैल्यू माइनस वन प्लस b। स्टूडेंट x प्लस वन को जीरो के इक्वल किया, इसकी जगह जीरो पुट करेंगे तो सारी वैल्यू जीरो हो जाएगी स्टूडेंट। ये आ जाएगा 3 इक्वल टू -1 -2 b मल्टीप्लाई जीरो जीरो, ये आ जाएगा स्टूडेंट -2 मल्टीप्लाई -2a प्लस जीरो -2a ही होगा, -2 मल्टीप्लाई लेफ्ट साइड पे जाकर डिवाइड होगा, तो a इक्वल टू आ जाएगा स्टूडेंट प्लस माइनस -3/2। a की वैल्यू भी आ गई स्टूडेंट, इसको यहाँ पे सर्कल का, b की वैल्यू भी आ गई। अब स्टूडेंट ये दोनों वैल्यूज कहाँ पे पुट कर देंगे, नंबर 1 में, पुट इन 1। नेक्स्ट क्या लिखेंगे स्टूडेंट, पुट वैल्यूज ऑफ a एंड b इन 1। नंबर 1 को रिपीट कर देते हैं स्टूडेंट, तो नंबर 1 थी हमारे पास, क्या लेट की थी, 3/x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस वन इक्वल टू, ए की वैल्यू क्या आई है स्टूडेंट, ए की वैल्यू आई है -3/2 ओवर x प्लस वन, प्लस बी की वैल्यू क्या आई है स्टूडेंट, 3/2 ओवर x माइनस वन। स्टूडेंट ये थी नंबर 1, फ्रैक्शन से ऊपर a था, a की वैल्यू क्या आई -3/2, इसकी जगह -3/2 पुट किया, प्लस b की वैल्यू क्या आई 3/2, इसकी जगह 3/2 पुट की। अब स्टूडेंट नेक्स्ट क्या आ जाएगा, नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन आ गई है, तो ये सेकंड वाली थर्ड से मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा -3/2 इंटू एक्स प्लस वन। अब स्टूडेंट ये वाली सेकंड वाली जो डिवाइड के नीचे वैल्यू, ये थर्ड से मल्टीप्लाई 3/2 एक्स माइनस वन, अगर आगे चाहे तो कॉमन ले लें, यहाँ तक भी आंसर करेक्ट होगा स्टूडेंट, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अब नेक्स्ट है स्टूडेंट पार्ट नंबर 8 है, इसमें कह रहा है रिजोल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, रिजोल्व x ओवर x माइनस 3 का होल स्क्वायर इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस। अब स्टूडेंट क्लियरली देखा जाए, न्यूमरेटर में x पावर 1 है, नीचे अगर हम फॉर्मूला ओपन करेंगे x की, नीचे वाली पावर ज्यादा, तो लिहाजा कौन सी फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो पहली बात तो ये स्टूडेंट के ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको लेट करेंगे, लेट x ओवर x माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब स्टूडेंट गौर किया जाए, होल पावर 2 है, पावर के अंदर देखा जाए x माइनस 3 है, इसकी पावर 1 है, ये लीनियर फैक्टर है, तो मतलब ये लीनियर फैक्टर जो है रिपीट हो रहा है, पावर 2 ये बता रही है रिपीट। अब लीनियर फैक्टर रिपीट होता हो तो स्टूडेंट इसकी हमने पार्शियल फ्रैक्शन ये पढ़ी थी कि जो वैल्यू पावर के अंदर है ना, उसको a का नाम दे देंगे, पावर के अंदर x माइनस 3 था, इसको a का नाम। अब स्टूडेंट इसकी पावर बढ़ाएंगे, a ओवर x माइनस 3 को a का नाम, अब इसकी पावर बढ़ाएंगे तो 1 है, 1 में 1 ऐड करेंगे तो 2, और इसका जो स्क्वायर है इसको b का नाम दे देंगे। ये तब करना जब हमारे पास रिपीटेड लीनियर फैक्टर हो, तो जो पावर के अंदर वैल्यू है उसको a का नाम, और इसकी पावर को इंक्रीज करना है जहां तक पावर है, पहले x माइनस 3 को a का नाम, और इसका जो स्क्वायर है इसको b का नाम। अब स्टूडेंट नेक्स्ट वही टारगेट होगा कि हम यहाँ पे x माइनस 3 का होल स्क्वायर जो है स्टूडेंट इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट साइड पे x रह जाएगा, तो राइट साइड पे स्टूडेंट x माइनस 3 का होल स्क्वायर जब a से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा हमारे पास स्टूडेंट a ओवर x माइनस 3, चलें इसको लिख लेते हैं, प्लस ये वाली वैल्यू b से मल्टीप्लाई होगी तो ये तो कैंसिल हो जाएगी, b वाली दोनों से मल्टीप्लाई किया, लेफ्ट साइड पे तो अंडरस्टूड था ये कैंसिल ही होनी थी, इसको डायरेक्ट ही कैंसिल कर दिया। अब सुन दोनों की बेस सेम है, तो एक पावर जो है कैंसिल, ये दोनों पावर कैंसिल हो जाएंगे, तो जस्ट रह जाएगा ax इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 3 प्लस b। तो स्टूडेंट क्या किया, यहाँ पे एक पावर कैंसिल हो जानी थी, उसको डायरेक्ट ही यहाँ पे कैंसिल कर दिया। अब चाहते हैं तो डायरेक्ट भी कर सकते थे। अब स्टूडेंट यहाँ पे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, यहाँ पे एक पावर कैंसिल हो जानी थी। अब देखा जाए नंबर 2 में कोई लीनियर फैक्टर है, बिल्कुल है स्टूडेंट, x माइनस 3, इसको जीरो के इक्वल पुट करते हैं तो 3 नेगेटिव, राइट साइड जाके पॉजिटिव, ये वैल्यू पुट कर देंगे नंबर 2 में। लेफ्ट साइड पे x है, इसकी जगह 3 आ जाएगा, x इक्वल टू 3। जब स्टूडेंट x माइनस 3 जीरो के इक्वल पुट किया है तो ये आ जाएगा a मल्टीप्लाई 0 प्लस b,
ये आ जाएगा स्टूडेंट 3 इक्वल टू ए मल्टीप्लाई 0 0 प्लस बी, 0 में बी ऐड करेंगे तो बी ही आएगा, तो 3 इक्वल टू बी आ जाएगा। अब ये बी की वैल्यू आ गई। अब स्टूडेंट यहाँ पे ए की वैल्यू के लिए कोई लीनियर फैक्टर नहीं है, तो उसके लिए क्या करेंगे, कंपेयरिंग। अब कंपेयरिंग करना सीखेंगे, हमने एक्सरसाइज में बड़ी कंपेयरिंग की है। पहले रीराइट करेंगे इक्वेशन 2 को, रीराइट इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या थी, इक्वेशन नंबर 2 ये थी कि x इक्वल टू था a इंटू एक्स माइनस थ्री प्लस बी, ये लिखिए इक्वेशन नंबर 2। अब स्टूडेंट a को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा ax, a 3 से मल्टीप्लाई होगा 3a प्लस बी। अब स्टूडेंट कंपेयरिंग में क्या होता है, जो दोनों तरफ हाईएस्ट पावर होगी वेरिएबल की उससे कंपेयर करना है, और कंपेयरिंग में सेम वैल्यूज कैंसिल होती है, x का कोएफिशिएंट कुछ नहीं 1। अब स्टूडेंट जब बाय कंपेयरिंग सबसे हाईएस्ट पावर x की पावर 1 है, बाय कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ x ऑन बोथ साइड्स वी गेट, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे x का कोएफिशिएंट 1 है, राइट साइड पे x का कोएफिशिएंट a है, तो लिहाजा a इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब स्टूडेंट ये a भी आ गया, b भी, ये दोनों वैल्यूज 1 में पुट कर देंगे। 1 क्या थी, x ओवर x माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू a ओवर x माइनस 3 प्लस b ओवर x माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट a की वैल्यू क्या आई है, 1 ओवर x माइनस 3, b की वैल्यू क्या आई है स्टूडेंट, 3 ओवर x माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट ये वैल्यू पुट कर दी और ये हमारा आंसर होगा रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन। बड़े ध्यान से स्टूडेंट बस जस्ट कॉन्सेप्ट को बिल्ड करना है, बाकी क्वेश्चंस बहुत इजी हैं। अब नेक्स्ट है पार्ट नंबर 9। ये भी स्टूडेंट देखा जाए, ऊपर एक्स की पावर कुछ नहीं 1, नीचे एक्स एक्स से मल्टीप्लाई होगा एक्स के, तो ये भी कौन सी फ्रैक्शन है, ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो और देखा जाए डिनोमिनेटर में दो रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स हैं, नो रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स हैं, ये टाइप 1 है। पहले लीनियर फैक्टर को ए का नाम, दूसरे लीनियर फैक्टर को बी का नाम, ये होगी नंबर 1। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा टारगेट डिनोमिनेटर खत्म करना, इन दोनों से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट साइड पे x बचेगा, राइट साइड पे जब दोनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई होंगी तो x प्लस ए से कैंसिल, a मल्टीप्लाई होगा x माइनस ए प्लस बी, ये दोनों जब b से मल्टीप्लाई होंगे स्टूडेंट x माइनस ए कैंसिल, b मल्टीप्लाई होगा x प्लस ए से, ये नंबर 2। अब स्टूडेंट हमारे पास दो लीनियर फैक्टर हैं, पहला लीनियर फैक्टर x माइनस ए इसको 0 के इक्वल, a नेगेटिव, राइट साइड पे जाके पॉजिटिव, ये वैल्यू पुट करते हैं नंबर 2 में। लेफ्ट साइड पे x की जगह a, जब यहाँ पे स्टूडेंट x माइनस ए 0 के इक्वल पुट करेंगे तो ये 0 सारी वैल्यू 0 हो जाएगी, प्लस b, इस x की जगह a प्लस ए, जहां जहां पे x था उसकी जगह a प्लस ए, ये आ जाएगा 2 इंटू स्मॉल ए, ऐड किया तो ये b। अब हमने स्टूडेंट b फाइंड करना है, तो ये 2 a मल्टीप्लाई लेफ्ट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। अब स्टूडेंट ये a से कैंसिल, लिहाजा b की वैल्यू आ गई 1/2। अब a की वैल्यू फाइंड करेंगे तो स्टूडेंट a के लिए क्या करेंगे, तो जो दूसरा लीनियर फैक्टर है उसको 0 के इक्वल, ये a पॉजिटिव स्मॉल है, राइट साइड जाके नेगेटिव, ये भी पुट कर देंगे नंबर 2 में। लेफ्ट साइड पे स्मॉल x की जगह आ जाएगा माइनस ए, राइट साइड पे स्टूडेंट कैपिटल ए एज इट इज, स्मॉल x की जगह माइनस ए। अब यहाँ पे स्टूडेंट x की जगह माइनस ए प्लस ए 0, ये सारी वैल्यू 0 हो जाएगी, माइनस ए ये आ जाएगा स्टूडेंट -2a, -2 मल्टीप्लाई लेफ्ट साइड पे जाके डिवाइड, -2a इक्वल टू कैपिटल ए, माइनस माइनस से कैंसिल, ए से कैंसिल, कैपिटल ए बराबर होगा 1/2। अब स्टूडेंट ये दोनों वैल्यू पुट कर देंगे कहाँ पे, नंबर 1 में। अब स्टूडेंट नंबर 1 में पुट करेंगे तो लेफ्ट साइड तो एज इट इज आएगी x ओवर x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए इक्वल टू, अब स्टूडेंट ये जो कैपिटल ए आया इसकी जगह उसका आंसर पुट करेंगे, वो क्या आया स्टूडेंट, कैपिटल ए की जगह उसकी वैल्यू वो है 1/2 ओवर x प्लस ए एज इट इज, प्लस कैपिटल बी की वैल्यू भी की आई है 1/2 ओवर x माइनस ए। अब स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में ये डिनोमिनेटर से नीचे वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ तक भी आंसर करेक्ट होगा अगर ना भी करें। अब स्टूडेंट नेक्स्ट लास्ट पार्ट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, इसमें कह रहा है वेदर x प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इज आइडेंटिटी। अब स्टूडेंट आइडेंटिटी एक ऐसी इक्वेशन होती है कि जो x की हर वैल्यू के लिए साबित हो। अब एक तरीका क्या स्टूडेंट, आप x की 2-4 वैल्यूज अपनी मर्जी की पुट करके चेक कर लें, अगर दोनों साइड इक्वल आ गई तो आंसर ये आइडेंटिटी है। दूसरा तरीका क्या स्टूडेंट, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे, अगर लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करने से आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया तो ये प्रूफ हो जाएगा। अब स्टूडेंट गौर किया जाए, यहाँ पे एक फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। अब फॉर्मूला क्लोज ओपन करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट वैल्यू x का स्क्वायर प्लस 3b का स्क्वायर होगा प्लस 2 फॉर्मूले का a की वैल्यू फर्स्ट स्क्वायर में, b की वैल्यू सेकंड स्क्वायर में, x का स्क्वायर ओपन करेंगे x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 3 3 9,
इन तीनों को मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई 3 6 और x आ जाएगा। अरेंज करते हैं, एक्स स्क्वायर, पहले स्क्वायर वाली फिर एक्स वाली फिर कांस्टेंट। अब स्टूडेंट देखा हमने लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व किया तो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, हेंस प्रूफ। एक तरीका ये है स्टूडेंट। दूसरा तरीका भी देख लेते हैं कि जिससे आप सोल्व कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। अल्टरनेट स्टूडेंट हमारे पास सवाल था x प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। यहाँ पे स्टूडेंट मैं लाइन लगा लेता हूँ कि दो एक्स की वैल्यू पुट करके चार कर ले। एक एक्स की वैल्यू मैं 4 कर लेता हूँ, एक अपनी मर्जी, एक आपकी मर्जी की, एक एक्स की वैल्यू 10 पुट कर लेता हूँ। पुट इन, इसको 1 का नाम दे देते हैं, पुट इन 1। एक्स की जगह 4 पुट करते हैं, 4 प्लस 3 का होल स्क्वायर, एक्स की जगह 4 का स्क्वायर प्लस 6, एक्स की जगह 4 प्लस 9, 4 प्लस 3 7 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 6 4 द 24 प्लस 9, 7 का स्क्वायर होगा 49। अब 16 में 24 ऐड करेंगे, 40 प्लस 9, ये आ जाएगा राइट साइड पे भी 49। अब स्टूडेंट 49 के इक्वल होता है, ये ट्रू है। अब स्टूडेंट इसको सोल्व करते हैं, एक्स की जगह पुट करेंगे 10 प्लस 3 का होल स्क्वायर, एक्स की जगह 10 का स्क्वायर, 6 मल्टीप्लाई और एक्स से अगेन एक्स की वैल्यू आ जाएगी 10 प्लस 9, 10 प्लस 3 13 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, 10 6 10 60 प्लस 9, 13 का स्क्वायर होता है 169, 100 में 60 ऐड करेंगे 160 प्लस 9। अब स्टूडेंट देखा जाए दोनों साइडों पे 169 आया है, दोनों इक्वल है, इसका मतलब सो हम लिख देंगे x प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इज आइडेंटिटी। आप दोनों में से कोई भी तरीका कर सकते हैं स्टूडेंट, दोनों लिहाज से ठीक होगा कि x की 2-3 वैल्यू पुट करके चेक कर लें, यहाँ स्टूडेंट वैसे ही लेफ्ट हैंड साइड को राइट साइड के इक्वल आ जाए तो फिर भी आइडेंटिटी होगी। और इस तरह हमारी स्टूडेंट चैप्टर नंबर 4 जो है लिहाज से कंप्लीट हो गई, इसकी रिव्यू एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और साथ में कमेंट भी करना ना भूलिएगा। अगर आपको कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।